जो मेरे मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है वो मेरा स्थान यानी मेरा शहर है। आपको यात्रा करने से किसने रोका है? हम चिपक कर बहुत रह गए, हम बाहर निकले ही नहीं। यात्राएं किन्होंने नहीं करी? आम मध्यम वर्गीय लोगों ने, जिन्होंने कहा मेरी मिट्टी मेरा खेत, में तो यहीं लठगाड़ दूंगा। तो तुम लठगाड़े ही रह गए। हमारा मंदिर तो दिल के अंदर, कहीं जाने की जरूरत नहीं। हम आंख बंद करते हैं, हमारा पर्यटन हो जाता है। पाखंडी, किसको पागल बना रहे हो? सीधे बोलो ना, आलसी हो। और अगर नीयत साफ हो तो जरा भी हिचकना नहीं चाहिए, एकदम नहीं। पृथ्वी पूरी ही तुम्हारी है। 3 हैं जो सफल हैं और तीनों ने आचार्य जी प्रणाम। मनोज ज्योति की तरफ से आपको साधन चरण स्पर्श। आचार्य जी, प्रभु कृपा से मैं आपसे 4 माह से जुड़ा हूँ और आपके मिशन, आपके कार्यों को देखकर इकबाल जी का एक शेर याद आ जाया करता है मुझे अनायास। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अर्थात एक समाज की जिंदगी की पीड़ा जब गहरी अभिभूत हो जाती है पीड़ा से, तब उसमें एक युग दृष्टा का जन्म होता है। तब उसमें जो संसार को उसकी खूबसूरती से परिचित करवाता है, और मुझे उस रूप में आप दिखाई देते हो। आचार्य जी, मैं हरियाणा के एक शहर सिरसा से आया हूँ। करीब 4 माह से आपका अनुसरण कर रहा हूँ। जो मेरे मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है वो मेरा स्थान यानी मेरा शहर है, जहाँ रहकर मैं धन संपत्ति आदि तो खूब कमा रहा हूँ, परंतु अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। परंतु वो आपसे प्रेरित होकर मेरे लक्ष्य को एक चिंगारी मिली है। अतः क्या मैं शुभ कार्य के लिए अपना शहर छोड़कर NCR, गुड़गांव इत्यादि में शिफ्ट हो सकता हूँ, जहाँ मैं अपने काम के साथ साथ अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी अधिकतम संसाधन जुटा सकूं और अपनी मुक्ति के साथ साथ इस जगत का भी कल्याण कर सकूं? कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, बात नीयत की होनी चाहिए। अहंकार से प्रेरित होकर निचले तल की इच्छाओं की पूर्ति के लिए, क्षुद्र स्वार्थों के लिए कुछ भी करोगे तो गलत होगा। और विवेक पर चलकर, सद्बुद्धि से सोचकर, ऊंचे लक्ष्य के लिए कुछ भी करोगे तो सही होगा। ठीक है ना, दोनों बातें। तो हम जिस जगह पर रहते हैं उसे छोड़ने का निर्णय भी इसी मानदंड, इसी आधार पर करना होगा। मैं क्यों छोड़ना चाहता हूं उस जगह को? अगर आपके पास छोड़ने के लिए कोई समुचित माकूल कारण है तो किसी भी जगह का कोई मोह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर छोड़ने की वजह बस यही है कि कहीं और चला जाऊं, वहां पे ज्यादा भोग वगैरह कर सकता हूं, तो आप जगह छोड़ करके भी कुछ नहीं पाएंगे। जहां जाएंगे वहां भी दुखी रहेंगे। भारत में, विशेषकर उत्तर भारत में, स्थान के प्रति मोह थोड़ा ज्यादा रहता है। आप अगर इमिग्रेशन डेटा देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि भारत में अधिकतर दक्षिण भारत से ही लोग हैं जो विदेशों में जाकर बसते हैं, और विदेशों से जो रेमिटेंस भी आती है वो अधिकतर दक्षिण भारत में ही आती है। उत्तर भारत में पंजाब है बस अकेला जहाँ से बाहर लोग जाते हैं ज़्यादा, अन्यथा दक्षिण भारत से ही। तो उत्तर में स्थानीय मोह कुछ ज़्यादा रहा है। मिट्टी की बात की, मिट्टी में कुछ खास है, मिट्टी में कुछ खास है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और मैं समझता हूँ ये जो स्थानीयता है इसने नुकसान भी बहुत पहुंचाया है, क्योंकि जब तक आप एक जगह को छोड़ोगे नहीं, उस जगह के साथ जो मन बना है वो मन भी नहीं छूटेगा। हम परेशान रहते हैं ना कई बार, और हम सोचते हैं मन की समस्या है। वो समस्या मन की नहीं होती, वो बहुधा जगह की होती है।
अच्छा, एक प्रयोग करते हैं अभी छोटा सा। ये क्षण अभी आप कैसा अनुभव कर रहे हैं देखिएगा, हाँ, और दुनिया कैसी लग रही है। कुछ कुछ बत्तियां बुझा दीजिए, कुछ जला दीजिए, कुछ अलग कर दीजिए, थोड़ा सा अभी करिए। मेरे ऊपर ये 2 आ रही, इनमें से एक बंद हो सकती है। ऐसा मत बंद करना कि फिर जले ही नहीं। हाँ, कर दो। मन कैसा हुआ? कुछ बदला? कुछ बदला? आपके कमरे में अगर पीली रोशनी लगी हो, आप उसकी जगह सफ़ेद लगा दीजिए, आपको लगेगा आप नए कमरे में आ गए हैं। और ये तब हुआ है जब आपने कुछ भी नहीं बदला, सिर्फ जरा सी रोशनी बदल दी है, सिर्फ रोशनी बदल दी है। बहुत सारी हमारी मानसिक समस्याएं वास्तव में उस जगह की समस्याएं हैं जहां हम फंसे हुए हैं। आप वो जगह बदल दीजिए, मन बदल जाएगा, समस्या बदल जाएगी। क्योंकि हम आत्मा पर चलने वाले लोग तो अभी हुए नहीं ना। हम किस पर चलते हैं? हम प्रभावों पर चलते हैं। 2 ही चीजें होती हैं जो आपका मालिक हो सकती हैं, या तो आत्मा होगी, नहीं तो संसार, और हम संसार पर ही चलते हैं। तो हमारी जो समस्याएं हैं वो वास्तव में हमारे संसार की समस्याएं हैं, जिसको मैं कहता हूं संगत से बड़ी बात दूसरी नहीं होती। उसका अर्थ ही यही है कि आप जहां रह रहे हो, आपके ऊपर जो प्रभाव पड़ रहे हैं, आपको जिस प्रकार के अनुभव हो रहे हैं, उन्हीं से आपके मन का निर्माण हो रहा है। आप सोच रहे हो वो आपका मन है, वो आपका मन नहीं है, वो आपका माहौल है। और इसीलिए फिर वो समस्याएं हल भी नहीं होती, क्योंकि हम मन ठीक करना चाहते हैं, माहौल बदले बिना नहीं होगा। आप जिस कमरे में रहते हो, आप जिस स्थान पर कैद हो, उसको त्यागे बिना आपके मन में बहुत परिवर्तन आ ही नहीं सकता। आपकी समस्याएं जस की तस रहेंगी। भारत ने यह भूल करी है। हम चिपक कर बहुत रह गए, जहां के हैं वहीं बैठे रह गए। हम बाहर निकले ही नहीं। हिंदुओं की 99% आबादी एक देश में है। ऐसा और कोई धर्म है? और 99% भी इसलिए क्योंकि अपना छोटा सा नेपाल है, उसने 1% बचा रखे हैं। ऐसा और कहीं भी हुआ है क्या कि सारे के सारे एक ही जगह पर सीमित होकर रह गए हों? वो फैले। और भारतीयों ने क्या किया? संकुचित रह गए। 3 हैं जो सफल हैं, और तीनों ने यात्राएं बहुत करी हैं। आप तीनों में साझी बात देखिएगा। एक वो जो विस्तारवादी थे, कॉलोनियलिस्ट्स, इन्होंने क्या करा? लंबी यात्राएं करी, इससे उनको कम से कम भौतिक सफलता मिली। दूसरे कौन थे? ट्रेडर, इन्होंने भी लंबी यात्राएं करी, इन्हें भी भौतिक सफलता मिली। तीसरे कौन थे जिन्होंने लंबी यात्राएं करी? गुरु और बुद्ध और महावीर और संत, इन्होंने भी लंबी यात्राएं करी, इन्हें भी सफलता मिली। यात्राएं किन्होंने नहीं करी? आम मध्यम वर्गीय लोगों ने, जिन्होंने कहा मेरी मिट्टी मेरा खेत, मैं तो यहीं लठगाड़ दूंगा। तो तुम लठगाड़े ही रह गए। आप समझ रहे हो कितनी दूर है ब्रिटेन? और ये तो छोड़ दो कि इंटरनेट था। पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन भी नहीं थे। वो वहां से उठ करके आ गए। चंद द्वीप हैं वो छोटे से, भारत के कुछ जिलों को मिला दो, बड़े जिलों को, तो ब्रिटेन बन जाएगा। उत्तर प्रदेश की 1/3 आबादी, उससे भी कम। और वो यहां आ गए और 200 साल तक कब्जा करे रहे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो यात्रा करने को तैयार थे, वो हटने को तैयार थे। और शासक बनने से पहले वो सफल व्यापारी थे। उनका व्यापार भी सारा यही था, यात्रा पर आधारित।
जो अपनी जगह पर बैठा रह जाएगा वो अपनी जगह से भी हाथ धो बैठेगा। ये तो भौतिक बात हुई। आध्यात्मिक बात भी यही है, जो एक जगह पर बैठा है वो उस जगह के दोषों से कभी आगे नहीं निकल पाएगा, कभी नहीं। तो मैं नहीं जानता कि आप अपने शहर को छोड़ करके किसी और शहर में जाने के प्रति नीयत क्या रखते हैं। नीयत असली चीज है, और अगर नीयत साफ हो तो जरा भी हिचकना नहीं चाहिए, एकदम नहीं। कितनी भी दूर जाना कोई बड़ी बात नहीं हो गई, क्योंकि देखो पृथ्वी पूरी ही तुम्हारी है। जब भौतिकता का कोई अर्थ नहीं तो किसी भौतिक स्थान का बहुत बड़ा अर्थ कैसे हो सकता है, बताओ। अध्यात्म क्या सिखाता है? जो भौतिक है उसको हल्के में लेना है, बहुत गंभीरता से नहीं लेना है। जब जो कुछ भौतिक है उसे हल्के में लेना है, तो किसी भौतिक स्थान से चिपकने का क्या अर्थ हुआ? क्यों चिपक के बैठ गए हो? क्यों? पृथ्वी पूरी तुम्हारी है, जहां जा सकते हो जाओ। और भारत को तो इस वक्त बहुत जरूरत है कि बेटा फैलो, बाहर निकलो, बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है। और दुनिया के कई देश हैं जिनके पास आबादी की अभी कमी है, खासतौर पे युवा आबादी की। तुम तो फैलो, बाहर निकलो, यहां काहे पड़े हो? जो बाहर भारत से बाहर निकल सकते हो भारत से बाहर निकलें। जो अपने छोटे गांव कस्बों में फंसे हुए हो अपने गांव कस्बों से बाहर निकलें। आपके ऊपर कोई ऐसा कर्तव्य नहीं है कि आप जहां पैदा हुए आप वहीं पे मरो भी। कम से कम ऐसा कोई आध्यात्मिक कर्तव्य नहीं है। पर भारत ने इस बात को एक नैतिक मूल्य बना लिया। लोग मिलते हैं एक दूसरे से तुरंत पूछते हैं कौन गांव से हो? भूल गए यार कौन से गए, बहुत आगे निकल आए हैं, इतनी पुरानी बात क्यों पूछ रहे हो? ब्राउजर की हिस्ट्री खोलनी पड़ेगी। हमें नहीं याद कहां से हैं। कहां से हैं कोई बहुत पूछे तो बोलो आसमान से हैं, क्योंकि असली तो हमारी वही पहचान है ना, वहां से हैं। पृथ्वी के किस टुकड़े से हैं इससे क्या अंतर पड़ता है? और ये बात एक सच्चा भारतीय ही बोल सकता है, क्योंकि आध्यात्मिक मूल्य ही भारत राष्ट्र के मर्म में है। बार बार समझाता हूं, भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है। भारतीय होना बड़े मेहनत का काम है, बड़ा मुश्किल काम है। हल्की बात नहीं है अपने आप को भारतीय कह देना कि तुम कह दो ये देखो मेरे पास वोटर आईडी है या पासपोर्ट है तो मैं भी तो भारतीय हो गया। वो सब कुछ नहीं होता भारतीय होना। भारतीय होने का मतलब होता है अपनी पहचान को जानना, भौतिकता का अर्थ जानना। और जो भौतिकता का अर्थ जानता है वो इन चक्करों में नहीं पड़ता कि अरे त्याग का क्या मतलब है, जब ये नहीं मेरा, जब ये नहीं मेरा, अरे जब तन ही नहीं मेरा तो कोई शहर कैसे हो गया मेरा? समझा तो दो। या ये बोलूं कि विचार भी त्यागने हैं, भावना भी त्यागनी है, अहंकार भी त्यागना है, धन भी त्यागना है, लेकिन मिट्टी नहीं त्यागनी। ये कहां का अध्यात्म है भाई? ये कहां का अध्यात्म है? हिमालय से ऋषि चलते थे और सीधे दक्षिण भारत तक पहुंच जाते थे। क्या वही कहते थे कि मैं हिमालय का हूं वहीं रहूंगा? कबीर साहब जीवन भर चलते रहे। नानक साहब अरब तक पहुंच गए। चीन से यात्री चलते थे और वो ज्यादातर ज्ञान की खोज में होते थे। वो तिब्बत पार करके हिमालय लांघ करके
भारत आ जाते थे और भारत में 10-10 20-20 साल पड़े रहते थे। फाहियान का नाम सुना होगा। आपको यात्रा करने से किसने रोका है? आज भी दुनिया में, ये तो छोड़ दो कि इमिग्रेशन, टूरिज्म, पर्यटन में भी भारतीय सबसे नीचे हैं। और ये नहीं कि महंगा वाला, जो सस्ता वाला होता है वहां भी नहीं जाते। श्रीलंका तक नहीं जाते, भूटान तक नहीं जाते, और कहां जाएंगे? काहे का जाना है? गांव में घर के पीछे पोखर है, जाके मार लो डुबकी, हो गया पर्यटन। और जब कोई कहे जाते काहे नहीं, तो बोलो हमारा मंदिर तो दिल के अंदर, कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम आंख बंद करते हैं, हमारा पर्यटन हो जाता है। पाखंडी, किसको पागल बना रहे हो? सीधे बोलो ना, आलसी हो। कहीं जाकर बसना भी बहुत आगे की बात है, पहले घूम तो आओ। यात्रा ही बहुत कुछ सिखा देती है। निकलेंगे ही नहीं, पड़े हुए हैं। और इस बात में बड़ा गौरव बता रहे हैं, हम जीवन में कभी छपरा से बाहर गए ही नहीं। विदेश न जाओ, भारत तो घूम लो। भारतीय रेल टैक्स पेयर का पैसा चूस चूस के टिकट बहुत सस्ते में देती है। होता नहीं है, पर हम सब जो टैक्स भरते हैं, उस टैक्स से जो साधारण दर्जे का टिकट है वो बड़ा सस्ता कर दिया जाता है। थोड़ा वसूल लो। आने वाले शिविर बहुत सारे दक्षिण भारत में होंगे। ये अब हो चुका कि दिल्ली से उठ करके ग्रेटर नोएडा आ गए और हम भी ने महोत्सव कर लिया। अब ऐसे नहीं मिलेगा। अब आओ, केरल आओ, हैदराबाद आओ, बेंगलोर आओ, वहाँ मिलेंगे हम। हो सकता है कि बाहर भी करें, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो जब तक हम शिविर बाहर नहीं करेंगे बाहर भी नहीं आएंगे। तो विदेशों में भी करते हैं, चलो। या यहीं बैठे रहना है? झज्जर बताया, क्या होता है? सिरसा। अब ये नहीं होगा कि सिरसा से गाड़ी उठाई और यहाँ आके पार्क कर दी, ऐसे नहीं। चलो, ठीक है ना?